नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के द्वादशः पाठः विद्याधनम के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी सही कथनों के आगे हमें हाँ लिखना है और गलत कथनों के आगे हमें नहीं अर्थात न लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, हाँ, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आम। वाग भूषणम भूषणम ना, वाणी रूपी आभूषण जो है वो आभूषण नहीं है, तो ये गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? न। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा आम। विदेश गमने विद्या बंधु जनः न भवति, विदेश जाने पर विद्या भाई बंधु के समान नहीं है, गलत, तो यहां क्या हो जाएगा? न। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, तो इसका उत्तर क्या है? हाँ, तो यहां हम क्या लिखेंगे? आम। अगला है, अधोलिखिता नाम पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत। यानी यहां पर जो हमें शब्द दिए गए हैं, हमें इनका लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। ये पद परिचय के रूप में भी आ सकता है और इस प्रश्न को इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे नरस्य में क्या है? पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। गुरु नाम में पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। केयूरा में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम में स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। और भूषणानी में नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पद परिचय के रूप में आता है, अगर अब इसे हमें पद परिचय के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमारा नरस्य शब्द है तो हम लिखेंगे नर शब्द अकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगर गुरु नाम है तो गुरु शब्द उकारांत पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अगर केयूरा है तो केयूरा शब्द अकारांत पुल्लिंग केयूर शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कीर्तिम है तो कीर्ति शब्द इकारांत स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। भूषणानी है तो क्या है? भूषण शब्द है लेकिन अकारांत नपुंसकलिंग, भूषण शब्द अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। अगला प्रश्न है, श्लोकांशान योजयत, श्लोकों को जोड़ना है, तो यहां पर मैंने जोड़कर ही लिख दिया है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या जो है राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, न कि धन की। जो राजा लोग हैं वो विद्या की पूजा करते हैं, धन की पूजा नहीं करते। विद्या विहीनः पशु, विद्या से रहित जो मनुष्य है वो पशु के समान है। हमें श्लोकों की पंक्तियों को मिलाकर लिखना है। अगला है, केयूरा ना विभूष्यंति पुरुषम, बाजूबंद मनुष्य को नहीं सजाते। हारा ना चंद्रोज्वला, और ना ही चंद्रमा के समान चमकदार हार सजाते हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम, न चोरों के द्वारा छीनने योग्य है, न राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है, न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न राजाओं के द्वारा छीनने योग्य है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न भाइयों में बांटने योग्य है और ना ही भार बढ़ाने वाली है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, यानी कुल को सम्मान दिलाने वाली है, कुल की महिमा है, सम्मान का केंद्र है और कुल की महिमा है। रत्नेर विना भूषणम, रत्न के बिना ही आभूषण है। वाण एका समलंकरोति पुरुषम, वाणी रूपी जो आभूषण है वो मनुष्य को सजाता है। या संस्कृता धार्यते, कैसे? जो संस्कारों से युक्त वाणी होती है। अगला प्रश्न है, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कह पशु, कौन पशु होता है? विद्या विहीन, विद्या विहीन जो है वो पशु है। का भोग करी, भोग करी क्या है? भोग के साधन दिलाने वाली क्या है? विद्या। के पुरुषम ना विभूष्यंति, मनुष्य को क्या नहीं सजाता? केयूरा यानी बाजूबंद। का एका पुरुषम सम अलंकरोति, कौन एक जो है मनुष्य को अलंकृत करती है? कौन है? वाणी। कानिष्यंति, क्या नष्ट हो जाता है? क्या सब नष्ट हो जाता है? भूषणानी, यानी सारे जो आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो ये रेखांकित शब्द हैं इसके आधार पे हमें प्रश्न निर्माण करना है। और बच्चों हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रश्न निर्माण करते हैं तो हमें वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। जैसे हमारा पहला है, विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति,
विद्या से रहित व्यक्ति पशु है। तो प्रश्न क्या बनेगा? विद्या विहीनः कः पशु अस्ति? प्रश्नवाचक चिन्ह। विद्या से रहित कौन पशु है? विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। का राजसु पूजते, क्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। चंद्रोज्ज्वला हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, चंद्रमा के समान चमकदार हार मनुष्य को नहीं सजाते। तो चंद्रमा के समान चमकदार क्या मनुष्य को नहीं सजाते? क्योंकि हारा जो है वो बहुवचन है, इसलिए हमारा जो यहां पर है ये क्या हो जाएगा? के भी बहुवचन का आएगा। पिता हिते नियुक्ते, पिता जो है वो हित के कार्यों में लगाते हैं। तो कौन हित के कार्यों में लगाते हैं? कौन अच्छे कार्यों में लगाते हैं? तो पिता का क्या हो जाएगा? कह। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम धनम अस्ति, विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान धन है। तो विद्या धन कैसा धन है? तो कैसा के लिए क्या हो जाएगा? कीदृशम धनम अस्ति, विद्या रूपी धन कैसा धन है। विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, विद्या जो है वो चारों दिशाओं में कीर्ति दिलाती है। तो विद्या कहाँ कीर्ति दिलाती है? अब जब दिशाओं की किसी स्थान की बात होती है तो क्या आता है? कुत्र आता है। तो यहां पर हो जाएगा विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति। अगला है पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, हमें पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरुणाम गुरुः का अस्ति, गुरुओं की भी गुरु कौन है? विद्या। गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति। कीदृशी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम सम अलंकरोति, जो संस्कारों से युक्त वाणी है वो मनुष्य को अलंकृत करती है। व्यय कृते किम वर्धते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है? व्यय कृते विद्या वर्धते, खर्च करने पर विद्या बढ़ती है। भाग्यशय आश्रय क्या? कह, मतलब जो हमारा जो भाग्य नष्ट हो जाता है उसमें कौन सहारा देता है? अच्छे दिन बीत जाने पर कौन सहारा देता है? भाग्यशय आश्रय विद्या अस्ति, यानी अच्छे दिन बीत जाने पर विद्या हमें सहारा देती है। अगला प्रश्न है मंजुषातः पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत, यानी जो यहाँ मंजुषा में हमें शब्द दिए गए हैं विद्या धनम संस्कृता सततम कुसुमम मूर्धजा पशु गुरु रति, इन्हें हमें तीनों लिंगों में डिवाइड करके लिखना है कि इनमें से कौन से शब्द पुल्लिंग के हैं, कौन से स्त्रीलिंग के और कौन से नपुंसकलिंग के। जैसे यहाँ पर हाराहा जो है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, पशु पुल्लिंग है, गुरु पुल्लिंग है और मूर्धजा पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में अलंकृता स्त्रीलिंग है, विद्या संस्कृत स्त्रीलिंग है, संस्कृता स्त्रीलिंग है, रति ही स्त्रीलिंग है। नपुंसकलिंग में भूषणम नपुंसकलिंग है, धनम नपुंसकलिंग है, कुसुमम नपुंसकलिंग है और सततम नपुंसकलिंग है। तो बच्चों आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्न किए। ये इस पाठ का भाग 2 है और भाग 1 के अंतर्गत हमने इस पाठ का सरलार्थ किया था। धन्यवाद।